Good evening everyone, welcome back to your own channel that is Subject Solid guys, and if you are new to this channel must follow this channel guys. And तो आपको पता है आज हम जो है अपनी साइंस का क्लास 8 का चैप्टर नंबर साउंड को जो है कवर करने वाले हैं। उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हुए की पॉइंट्स को कवर करेंगे। ऑलराइट, तो एंड तक जरूर बन रहना। ओके, तो साउंड सबसे पहले बात कर लेते हैं साउंड की। तो सबसे पहला क्या है, साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर डेली लाइफ। बिल्कुल, देखिए होता क्या है, जो हमारी साउंड होती है, साउंड बोले तो आवाज, तो साउंड जो होती है हमारी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी आए दिन की आवाज में। क्यों करती है भाई? क्योंकि ये हमारी बात करती है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हमारी मदद करती है। ठीक है, और अपने आप को साउंड के जरिए हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं आपसे अभी बात कर पा रही हूँ, आपको समझा पा रही हूँ कंसेप्ट को, तो दैट इज बिकॉज ऑफ आवर साउंड, राइट, आर साउंड सिस्टम। और राइट, तो पहला कंसेप्ट को अगर आप समझ आया होगा। ठीक है, अब सेकंड चलते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली अब बात कर लेते हैं, साउंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो करती है, ये तो हमने समझ लिया भाई, पर साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? तो साउंड जो होती है बेसिकली हमारी प्रोड्यूस होती है भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट होने से। वाइब्रेशन होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी, तो दोनों का आपस में बहुत गहरा रिलेशन है। अगर साउंड नहीं तो वाइब्रेशन नहीं। ठीक है जी, और साउंड है तो बिल्कुल वाइब्रेशन होगी ही होगी। और जरूरी नहीं कि एवरी वाइब्रेशंस आर विजिबल टू अस। ठीक है, बहुत सी वाइब्रेशंस हमें विजिबल भी नहीं होती और फिर भी वहां पे वाइब्रेशन हो रही होती है। एंड इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ अ मीडियम। बिल्कुल, तो अब आप मैं बोल रही हूँ तो मैं कैसे बोल पा रही हूँ, या आप मेरी आवाज कैसे सुन पा रहे हैं? तो मेरे आसपास क्या है, एक मीडियम है, दैट इज व्हाट वी कॉल एयर। ठीक है, तो एयर से क्या होता है, बेसिकली जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे जो साउंड वेव्स है, बेसिकली जो प्रोड्यूस हो रही है, आवाज जो प्रोड्यूस हो रही है, वो आसपास की जो एयर, क्योंकि आपके हर डायरेक्शन में है, तो एयर को क्या कर रही है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होकर एयर को वाइब्रेट कर रही है। और जब हमारी एयर वाइब्रेट हो रही है तो आप तक तो मेरी आवाज ट्रांसफर या मतलब कि पहुंच रही है, सिंपल वे। ठीक है, अगला है साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। अभी हमने बात करी भाई, साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। अगर वहां पर कोई मीडियम मौजूद नहीं है तो वो क्या कहलाती है जगह? बिल्कुल, वो कहलाती है आपका वैक्यूम। ठीक है, तो और वैक्यूम में अगर आपका बोला जाए कि साउंड क्या ट्रैवल कर सकती है, तो साउंड आपकी वैक्यूम में बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ओके, नाउ वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हम जो है अपनी ऑब्वियसली किसी की भी आवाज, आप मेरी आवाज कैसे सुन पा रहे हो? कानों से सुन पा रहे हो, तो ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। द ईयर ड्रम्स ऑफ आवर ईयर्स। अगर हम अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस रहता है भाई, कानों से हम कैसे सुन पाते हैं, तो ऐसा नहीं एकदम से कानों में डायरेक्ट चल जाती है। तो कान से कहाँ कहाँ जाती है, कान में कहाँ कहाँ जाती है, तो बेसिकली हम इसके बारे में बात करें ना, तो अभी मैं आपको बताती हूँ एक प्रोसेस के जरिए। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी हियर। ओके, इधर देख लेते हैं एक बारी। देखिए होता क्या है, तो कुछ ऐसा होल प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हमारी जो किसी की भी हम आवाज सुन रहे हैं वो कहाँ जाती है, तो या फिर कोई भी साउंड हम सुन पा रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री की हो, चाहे किसी मशीन की हो, व्हाटएवर, तो वो पहले सबसे पहले हमारे जाती है ईयर में। ठीक है जी, ईयर में जाने के बाद फिर ईयर में एंटर होने के बाद वो जाती है कैनल में, और कैनल के एंड में आपका होता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम में एंटर होने के बाद आपका जो है ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है और वो पहुंचता है इनर ईयर। इनर ईयर क्या करती है, आगे आपके सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं बेसिकली, उसको क्या करती है, ब्रेन तक पहुंचाती है, और आप उस ब्रेन जो होता है वो आपकी जो भी साउंड आप सुन रहे हो उसको समझ लेता है, रीड कर लेता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस रहता है। तो द ईयर ड्रम्स ऑफ आवर ईयर सेंस द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला जो है ईयर्स जो है बेसिकली, उसमें जो ईयर ड्रम्स है वो हमारी भाषा समझ लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है, आपको पता होगा। ठीक है, और नहीं पता तो मैंने इधर बता दिया है बेसिकली। फ्रीक्वेंसी की अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम हियरिंग भी कहते हैं। ऑलराइट, फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ। ऑलराइट, देखो इधर मैं बता देती हूँ क्या होता है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी आपकी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ओ, ठीक है, अपॉन पर सेकंड। यानी कि मान लीजिए अगर एक सेकंड में आपका नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक हो रहा है, यानी टू एंड फ्रो की मूवमेंट एक बार हो रही है एक सेकंड के अंदर, तो कितना हर्ट्ज के बराबर हो गया वो? 1 हर्ट्ज की, क्योंकि ठीक है। और इसी तरह से अब मान लीजिए कि मैंने बोला आपके एक सेकंड के अंदर 20 मूवमेंट्स हो रही है। ठीक है, एक सेकंड के अंदर आपकी 20 मूवमेंट्स हो रही है टू एंड फ्रो की, मतलब कि ऑसिलेशंस हो रहा है।
20 टाइम 1 सेकंड के अंदर, तो आप बताइए कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डैश हर्ट्ज, कितने हर्ट्ज के बराबर हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑलराइट, नाउ अब हम बात कर लेते हैं नॉइज पॉल्यूशन की। तो भाई नॉइज पॉल्यूशन तो पता ही है हमें क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड, अनप्लीजेंट साउंड्स की जो प्रेजेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर में, उसे हम बोलते हैं जी नॉइज पॉल्यूशन। ऑलराइट, नाउ मेजर कॉजेज क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या मेजर कॉजेज है, कारण है इसके बड़े बड़े। तो सबसे पहला आ जाता है व्हीकल्स के इतने हॉर्न्स बजते हैं, ठीक है, क्रैकर्स का एक्सप्लॉइड होना, आपने कंबशन फ्लेम में पड़ा होगा, आपके क्रैकर्स कौन से प्रकार की कंबशन है ना। ओके, उसके बाद आता है, आप बताइए क्रैकर्स कौन से प्रकार की कंबशन है, कंबस्टिबल कौन से कंबशन है, ये 3 प्रकार के कंबशन में से कौन से कंबशन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑलराइट, नाउ मशीन्स की आवाज, ये लाउड स्पीकर, ये सब मेजर जो है कॉजेज है, कारण आपके नॉइज पॉल्यूशन के। अगला पॉइंट है कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग में कॉज मैनी। अब ये जो नॉइज पॉल्यूशन होता है उससे बहुत सारी डिसीजेज जो है हो जाती है, ठीक है, मेजर डिसीजेज जैसे कि आपकी कमी, मतलब नींद की कमी है ना, हाइपर टेंशन हो जाना, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाना, मतलब कि इवन हियरिंग प्रॉब्लम भी, आपका जो है आप बहरे भी हो सकते हो इवन, ऐसा, ठीक है, इतनी प्रॉब्लम हो सकती है अगर बहुत ज्यादा साउंड में किसी चीज को चलाया जा रहा है तो। प्लांटेशन की बात करें, अगर हम प्लांटेशन यानी पेड़ उगाते हैं, पौधे उगाते हैं बेसिकली रोड साइड पे, रोड की साइड पर, तो या फिर भी उसके आसपास भी कहीं पे भी, तो वो बहुत बढ़िया सोर्स है नॉइज पॉल्यूशन को कम करने का, क्योंकि वो आवाज बहुत, जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, उतनी ज्यादा आवाज कट करके आपकी ओर आएगी और आपका जो प्रेशर है आवाज को काफी हद तक की जो हमारे प्लांट्स का प्लांटेशन करना होता है बेसिकली वो कम कर देता है। ठीक है, तो ये काफी बेनिफिशियल है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और ऑलराइट गाइस, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो इसी तरह बने रहिए। ठीक है, और हाँ, कीप स्माइलिंग गाइस एंड डोंट forget to subscribe our channel for more this type of videos. ठीक है, alright guys, let's meet on another video.